इंग्लिश में सर्वप्रथम आपको वाक्य का अंत देखना है एवं काल को भी देखना है। भविष्य काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है। एवं शुरुआत में ही आपको व्योमकेश बख्शी बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, बिल्कुल दिमाग का यूज़ नहीं करना है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो बिना दिमाग के भी चल जाती है। जो 10th क्लास पार नहीं कर पाता वो भी दनादन इंग्लिश बोलता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गा गी गे के विविध रूपों के साथ वाक्य के अंत में क्या रहा है? गा गी गे। आपको हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करना है। अब मैंने कहा तुझे लड़ना पड़ेगा, तुझे खेलना पड़ेगा, यहाँ भी गा आ रहा है परंतु यहाँ पड़ेगा आ रहा है, तो यहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा विल हैव टू। तीसरा, तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तू लड़ नहीं पाएगा, इस केस में आप यूज़ करेंगे विल बी एबल टू। ये तो एक सामान्य सी बात हुई। वाक्य के निर्माण के समय सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये 3-4 चीज़ें समझ लीजिए, बस हो गया स्वाहा। जैसे धर्मेंद्र का एक प्रचलित डायलॉग है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इस पे आप गौर फरमाइए। अंत कहाँ पर हुआ वाक्य का? पी जाऊंगा, गा। इट मीन्स हम यूज़ करेंगे विल का हेल्पिंग वर्ब के रूप में। धर्मेंद्र साहब क्या कर रहे हैं? साहब वो तो पी रहे हैं। मीन्स क्रिया कौन सी कर रहे हैं? पीने की। अब क्या पी रहे हैं? खून। पीने के लिए आप यहाँ सक का यूज़ करेंगे। अगर आप दूध पीते, जूस पीते तो आप ड्रिंक लगा सकते थे, और अगर आप शराब या मदिरा पीते तो आप कंज्यूम लगा लेंगे। पोस्ट के हिसाब से तनख्वाह बदलती जाती है, सीधी सी बात है। खून कौन पिएगा? मैं पीऊँगा, मैं तेरा खून पी जाऊँगा। खून पीने वाला व्यक्ति मैं हूँ, अर्थात करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हिंदी में कहें तो कर्ता। मैं किसका खून पीऊँगा? मैं तेरा खून पी जाऊँगा। मतलब जिसका खून पिया जा रहा है वो तुम हो। आप हो गए ऑब्जेक्ट। वाक्य निर्माण के समय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये 4 चीज़ें पकड़ लीजिए। बाकी चीज़ें तो खुद ही जुड़ती जाती हैं। जैसे मैंने किसी के दांत तोड़ दिए, दांत किसने तोड़े? मैंने, तो मैं कर्ता हो गया। और जिसके दांत टूटे वो कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब वाक्य बनेगा आई विल सक योर ब्लड, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नेगेटिव करते हैं इसको, मैं तेरा खून नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट सक योर ब्लड। इंट्रोगेटिव करके देख लीजिए, प्रश्नवाचक, क्या मैं तेरा खून पीऊंगा? विल आई सक योर ब्लड। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी रहते हैं, वो भी याद कर लीजिएगा आप लोग। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, होम किसका, हाउ कैसे, वगैरह वगैरह। पुनः देखिए, आप कैसे मेरा खून पिएंगे? हाउ विल यू सक माई ब्लड। आप कब मेरा खून पिएंगे? व्हेन विल यू सक माई ब्लड। आप कहाँ पर मेरा खून पिएंगे? वेयर विल यू सक माई ब्लड। नेक्स्ट वन देखिए, तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। अंत कहाँ पे हो रहा है? पाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू टच मी। तुम्हें दौड़ना पड़ेगा चुकंदर। यहाँ पड़ेगा के लिए विल हैव टू का यूज़ हमें करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रन चुकंदर। अब हम यहाँ कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे ताकि हम इस विधा में प्रवीणता हासिल कर पारंगत हो सकें। अब तुझे मरना पड़ेगा प्यार के इस खेल में। नाउ यू विल हैव टू डाई इन दिस गेम ऑफ लव। मैं क्यों मरूंगा प्यार के इस खेल में? वाई विल आई डाई इन दिस गेम ऑफ लव। तो तुम प्यार नहीं कर पाओगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू लव। अब हम दूसरा उपयोग या प्रयोग सीखेंगे, चाहिए का। चाहिए के लिए हम शुड, मस्ट, ऑट टू या सपोज टू का यूज़ करते हैं। देशी भाषा में समझो तो सामान्य चाहिए के लिए शुड,
जरूर चाहिए तो मस्ट, नैतिकता या मोरालिटी वाला चाहिए तो ऑट टू, सपोज टू का यूज़ बाद में बताऊंगा। वक्त की नज़ाकत को समझो यार, ज़रूरी है। अभी बता दूंगा तो वही हो जाएगा, 2 दिन से गए पाड़े, मठा मिले न माड़े। तुम्हें मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए बिलोटा। यू शुड नॉट प्ले विथ माई फीलिंग्स और इमोशंस बिलोटा। ओ कैटू, तुम्हें रोना नहीं चाहिए ऐसी जरा सी बात पर। ओ कैटू, यू शुड नॉट वीप ऑन सच ए स्मॉल थिंग और मैटर। हर एक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान याद करना चाहिए। एवरी वन मस्ट रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वी ऑट टू स्पीक ट्रुथ ऑलवेज। यहाँ ऑलवेज आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ रख दो, बस डरने का न रे। तीसरा उपयोग हम सीखेगा हैड टू का या हैड गॉट टू का। दोनों एक ही हैं, बस हमें बदल बदल कर दोनों का यूज़ करना है। जैसे शर्ट तो हमारी है, पर महफिल में हर बार वही शर्ट पहनकर नहीं जा सकते ना यार। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वॉट विल पीपुल से। चलिए साहब, हेड टू पर। हेड टू या हेड गॉट टू एक ही चीज़ है। इनका यूज़ हम ना था, पढ़ा, पढ़ता था के लिए करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। बॉस, अपन को जलेबी बाई को पीटना पड़ा। बॉस, आई हैड टू बीट जलेबी बाई। अगर कोई ज़्यादा मचमच करेगा आपके बारे में तो अपन खुद को रोक नहीं पाएगा। इफ़ एनीबडी विल स्पीक मोर अबाउट यू देन आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ बॉस। मेरे ख्याल से सेठा तुम्हें पामेला को पीटना था। आई सपोज सेठा यू हैड गॉट टू बीट पामेला। उन दिनों में मेरे बाप को 2 पैग विस्की के लेने पड़ते थे सोने के लिए। इन दोज डेज माई फादर हैड गॉट टू कंज्यूम 2 पैग्स ऑफ विस्की फॉर स्लीपिंग।